आप अपने आस-पास देखिए, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको पहले से ही मिली हैं और जो कि आपके जीवन को बहुत ही सुविधा से और बहुत ही सुखी से बिताने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली? ये चीज़ें आपको पहले से ही मिली और जिस व्यक्ति ने आपको ये चीज़ दिया उसने सोचिए उसके लिए कितनी मेहनत की होंगी। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को हम लोग धन्यवाद बोलते हुए अब हम ये देखते हैं कि हम आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति आने वाली जनरेशन को कुछ न कुछ दे सकता है। ज़रूरी ही नहीं है कि वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में हो या वो कुछ दिखता ही हो। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें करके आप किसी भी आने वाली जनरेशन को बहुत एक अच्छा तोहफ़ा दे सकते हैं। अब हम यहाँ ये बात करेंगे कि हम यहाँ पे कैसे तोहफ़ा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। आप ये देखिए, जो हमारे पास इस समय फ़ोन है, वो फ़ोन का उपयोग हम लोग जो इतनी आसानी से और इतने सुख-सुविधा से कर रहे हैं, वो हमें कैसे मिला? किसी ने तो इसका आविष्कार किया है। तो आप इसे देखिए ना कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन को और आसान बनाने के लिए वो हमें हर एक चीज़ को दे रहा है। वही चीज़ हमें दूसरों के लिए करना है, आगे वाली जनरेशन के लिए। दूसरी बात, हमें खुद के लिए जो इतनी स्वतंत्रता मिली है, आप ये देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कितना संघर्ष करने के बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली है। इतनी अमूल्य है कि हम अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता से जी ले रहे हैं और हमें इस स्वतंत्रता का हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। इसी तरह हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे सकते हैं? आप ये चीज़ देखिए, बहुत ही आसान है। इसको अलग से आपको कोई भी अफ़ोर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, वहीं पे भी आप अपने आने वाली जनरेशन को अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। इससे आपको भी फ़ायदा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम उनको आने वाली जनरेशन को ऐसा क्या दे सकते हैं, जिससे उन्हें तो बहुत बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम अपने घर में ही देखते हैं। हम घर में हैं और हमारे आस-पास छोटे-छोटे बच्चे हैं। अब आप उन्हें ये देखिए कि आप उन्हें ऐसा क्या दे सकते हैं जो उनके जीवन को और आसानी से और सुख से और शांति से बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम माता-पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को वो देंगे जो हमने पाया ही नहीं। हम अपने बच्चों को वो कराएँगे जो हम कर ही नहीं पाए, किसी भी परिस्थिति की वजह से। ठीक है, आप वो चीज़ ज़रूर दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को वो भी दीजिए जो आपने पाया है और हो सके तो उसे कई गुना बढ़ा के दीजिए। ये भी बहुत अच्छे विचार हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हर व्यक्ति का हर परिस्थिति में अलग-अलग अनुभव होता है। उससे आगे कैसे बढ़ना है, ये आपका खुद का होगा। तो आपने जीवन की हर परिस्थितियों में जो अनुभव मिला है, आप उन्हें दीजिए, आप उन्हें बताइए और उन्हें उस लिए तैयार कीजिए कि आगे आने वाले जीवन में उन्हें इस परेशानियों का सामना, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामना करना ना पड़े। परिस्थितियाँ आएँगी, सामना उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन आपको जितना टाइम, जितना मेहनत, जितनी चीज़ें लगी थी, उन्हें उतना नहीं करना पड़ेगा, वो उससे और कम टाइम में निकल जाएँगे। एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, आप लेट में सो के उठने की आपकी हैबिट है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि ये गलत है। हो सकता है आपका किसी काम की वजह से आप कर रहे हों, वो बात अलग है। मैं नॉर्मली इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि आपकी हैबिट है लेट में सो के उठने की। ये आपके सामने जो बच्चे रहेंगे, वो भी देखेंगे कि ये लोग बड़े लोग ही लेट में सो के उठ रहे हैं, तो मुझे भी सो के उठना चाहिए। तो उससे उनको ये नहीं, अभी तो वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लेट मॉर्निंग में उठना और लेट नाइट जगना, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। तो क्यों ना हम उन्हें हेल्थी हैबिट को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। तो आप इस तरीके से वहाँ पे, ये तो बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल है। देखिए, हर इंसान अगर अपने बच्चे पे बात आती है, तो वो तुरंत अपने आप में बहुत बदलाव कर लेता है। तो आप यही कर सकते हैं। बच्चे के अंदर जंक फूड खाने की हैबिट को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद कम कीजिए। आपको यहाँ पे हो गया ना 2 फ़ायदा। एक, आप खुद के लिए भी समझ गए कि हाँ, आपके भी जीवन की लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई, आप भी हेल्थी फूड खाना सीख गए और आप बच्चे को जो सिखा रहे हैं, वो आगे उसके लिए बहुत असरदार होगा। तो यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट हो गया। उसके बाद हम आते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में हैं। समाज में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आपके सामने नई जनरेशन हर बार आती है, तो आप उन नई जनरेशन के लिए टेक्निकल और एकेडमिक शिक्षा दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। उन्हें और भी जीवन के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा बताना चाहिए। आप इसे डेली कर सकते हैं।
कुछ समय निकाल कर, जैसे दिन का 20 मिनट 25 मिनट, आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हें माइंड को डेवलप करने के लिए एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, जिससे वो आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जो कि होता है लोग मानते ही नहीं हैं और वो कहते हैं कि ये पहले से चला आ रहा है। ठीक है, चला आ रहा है तो उसे कभी सही करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की और बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना कर सकते हैं आप उतना ही कीजिए। एटलीस्ट एक बार कोशिश तो कीजिए। उन समस्या का सामना बहुत दिनों से कर रहे होंगे, तो उन समस्या का सामना आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए वो समस्या ही ख़त्म हो जाए। तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को उस समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। आप कभी ये देखते होंगे कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग डिप्रेशन तक चले जाते हैं, तो हमें उससे बचाना है। हमें आगे आने वाली जनरेशन को इस तरीके से भी हम गिफ्ट दे सकते हैं। तो आप जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, आप अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या गिफ्ट तौर पे देना चाहते हैं, आप वो दे सकते हैं और इससे आपका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।